हमारा जो बीजेपी होगा खाली वो रहेगा, सबको निकाल दो। ये कभी हो सकता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा, कोई पार्टी जाएगा, लेकिन हर इंसान का हक है देश में रहने के लिए। आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमारा सिटीजनशिप हमारा वोटर लिस्ट में नाम है। हम वोट दे के लीडर लोग चुनता है। हम इतना सरकार बनाया और आज आपको क्वेश्चन करने पड़ा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपका पिताजी का जन्म स्थान कहाँ है। हमको अगर पूछे आपका माताजी का जन्म स्थान बताओ, आप सॉरी डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम कैसे बताएंगे? मेरे को पता ही नहीं है। हम भी गांव में ही जन्म लिया, तो आप हमको बताओ। तो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट इसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप कहते हैं पैन नहीं चलेगा, आधार नहीं चलेगा, रेशन कार्ड नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? खाली बीजेपी का गुंडाइज्म चलेगा। तो टारगेट कौन लोग हैं? टारगेट बीजेपी का पॉलिटिकली जो मर्जी है, उसको पॉलिटिकल कोई हेटेड टारगेट है, जिसको हेट करते हैं उसको खिलाफ में यही कानून लागू करते हैं। तो बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि बंगाल में खासतौर से कहते हैं कि एनआरसी इसलिए जरूरी है कि यहाँ बड़ी तादाद में उनके मुताबिक। हम लोग बंगाल में रहते हैं, हमारा पता नहीं है, उसको पता ज्यादा है, दिखता है। वो कहते हैं कि आपको सपोर्ट मिलता है इसलिए आप जो है नहीं चाहती यहाँ पर, उनका इल्जाम है। हम तो 8 साल पावर में है, उसका बाद में तो 62 साल था, तब क्या था? 62 साल तो बिगड़ गया, तब भी कोई ना कोई गवर्नमेंट था। ये बात क्या है? ये बात कोई बात है? तो आप क्या समझते हैं? देखिए, बीजेपी इज एंटी बंगाली, दैट आई नो। बीजेपी इज एंटी बिहारी इवन, एंटी यूपी इवन। वो जो गरीब लोग है वो एंटी पुअर है। वो बंगाली का बात छोड़ दो, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ बंगाली और बिहारी और यूपी और साउथ इंडिया। श्रीलंका को क्यों छोड़ा? अफगान को क्यों छोड़ा? अब बताओ। ये हमारा साथ बॉर्डर नहीं है, ऐसा कंट्री भी बहुत है, इसको लेके आया। लेकिन श्रीलंका तो हमारा तमिलनाडु का बॉर्डर है, तो उसको रिफ्यूजी को क्यों छोड़ा? पहले इसको रिप्लाई देने बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इलेक्टेड लोकतंत्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऐसा स्टेट भी इलेक्टेड है। तो स्टेट में कुछ करना है तो सेंट्रल लॉ होने से भी हमको देखना है कि ये लॉ हमारा क्या जनता का ऊपर कोई एंटी पीपुल वर्क तो नहीं करेंगे। एंटी पीपुल अगर वर्क करेंगे तो कौन संभालेगा स्टेट को? हमको देखना है शांति से स्टेट चले। आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं पूरे कंट्री में, क्या गवर्नमेंट हुकूमत दबाव में आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट? कुछ तो आया है लगता है, लेकिन जब तक पूरा नहीं होता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या इसका नतीजा क्या निकल सकता है? कुछ नतीजा नहीं है। वी लव आवर कंट्री। हम हिंदुस्तान को पसंद करते हैं। हिंदुस्तान के लिए हमारा गौरव है। हमारा देश सारा विश्व में एक गौरव का देश है। जो देश आजादी का लड़ाई में इतना लड़ा, हमारा देश में हर हिंदुस्तान, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में रहना भाई भाई, ये हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है। ये ओ होने से वो देगा, ओ नहीं होने से देगा। हायर कास्ट को देगा, लोअर कास्ट को नहीं देगा। हिंदू को देगा, मुस्लिम को नहीं देगा। सिख को देगा, ईसाई को नहीं देगा। ऐसा ऐसा जो बात हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? कभी तो नहीं हुआ। आज आजादी का बाद हमारा 73 साल हो गया है, ये बात तो कभी आया नहीं, क्यों होगा?